यह है पोकेमॉन वर्ल्ड की दूसरी डायमेंशन, जहां पर पोकेमॉन वर्ल्ड जैसा एक ग्रह भी मौजूद है और इस ग्रह के अंदर रहता है एक चैंपियन जिसका नाम है ऐश केचम। यह हमारे रियल वर्ल्ड के पोकेमॉन वर्ल्ड के ऐश के बिल्कुल ही अपोजिट है और इस ट्रेनर का मकसद है पोकेमॉन मास्टर बनना। चलिए जानते हैं इस ट्रेनर की कहानी। ये कहानी है किसी नौजवान ट्रेनर की जो कि 10 साल का हो चुका है। अब उसे अगले दिन प्रोफेसर ओक से पोकेमॉन मिलना था। अब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। रात को सोते समय वो अपने पोकेमॉन्स के बारे में सोचता है, लेकिन वो सपने में बल्बासोर, चार्मेंडर और स्क्वाटर के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वो किसी और ही पोकेमॉन के बारे में सोच रहा होता है। अब हो चुकी थी सुबह, जहाँ टाइम से पहले ही ऐश केचम उठ जाता है और फिर प्रोफेसर ओक के लैब में पहुंच जाता है, जहाँ ऐश अपने फर्स्ट पोकेमॉन के बारे में पूछता है। लेकिन ऐश काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुंच चुका था, जिसकी वजह से प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि अभी उनके पास कोई भी पॉकेबॉल्स नहीं है, यानी कि पोकेमॉन के पॉकेबॉल्स नहीं है, उन्हें आने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ऐश को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता था। इसके बाद ऐश बोलता है प्रोफेसर ओक को, प्रोफेसर ओक क्या अभी आपके पास कोई भी पोकेमॉन नहीं है? तो प्रोफेसर ओक बताते हैं अभी उनके पास एक पोकेमॉन है, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक है। ऐश बोलता है मुझे वो पोकेमॉन चलेगा। इसके बाद प्रोफेसर ओक ऐश को पोकेमॉन देते हैं, जो कि था पिकाचू। अब पिकाचू के साथ ऐश अपनी जर्नी को पूरा करने निकल चुका था। अब ऐश अपनी जर्नी में काफ़ी सारे लोगों से मिलता है, वहीं मिस्टी और ब्रॉक के साथ ट्रैवल करता है। साथ ही ऐश इस जर्नी में काफ़ी सारे पोकेमॉन्स जैसे कि चार्मेंडर, स्क्वाटर, बल्बासोर, पिचियोटो और भी काफ़ी पोकेमॉन्स कैच करता है। जैसे जैसे ऐश बैचेस को कलेक्ट कर रहा था, उसके पोकेमॉन्स और भी ज़्यादा ताकतवर हो रहे थे और इवॉल्व हो रहे थे। फाइनली ऐश ने 8 जिम बैचेस कलेक्ट कर चुके थे। अब ऐश पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करता है। इस इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करने के बाद ऐश का फर्स्ट राउंड होता है, जहां पर ऐश आसानी से अपने 4 की मदद से जीत जाता है। वहीं सेकेंड राउंड में ऐश अपने वीनसॉर और ब्लास्टोस का इस्तेमाल करता है। ऐश के पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही ताकतवर और फुली इवॉल्व थे। कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं था जो कि ऐश को हरा सके। अब ऐश पहुंच चुका था फाइनल में। अब फाइनल में उसका बैटल होता है एक ऐसे ट्रेनर से जो कि काफ़ी ताकतवर था, लेकिन ऐश अपने पोकेमॉन की मदद से उसे भी हरा देता है। अब ऐश बन चुका था इंडिगो लीग का चैंपियन, लेकिन अभी भी ऐश को पता नहीं था कि अगर उसे पोकेमॉन मास्टर बनना है तो क्या करना होगा। अब ऐश जाता है प्रोफेसर ओक के पास, जहां प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं अगर तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनना है तो तुम्हें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें हर एक रीजन की लीग्स में चैंपियन बनना होगा और इसी के बाद तुम इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप टूर्नामेंट हर एक 10 साल में एक बार होता है और तुम्हारे पास अभी काफ़ी टाइम है। तुम्हें हर एक रीजन की लीग्स में पार्टिसिपेट करना होगा और उन्हें जीतना होगा, फिर ही तुम इस पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब फिर क्या होना था, ऐश बिना देरी किए दूसरे रीजन की ओर निकल पड़ता है। ऐश जाता है जोटो रीजन, जहाँ पर ऐश नए नए पोकेमॉन्स को कैच करता है। ऐश अपने ओल्ड पोकेमॉन का भी यूज़ करता है। साथ ही ऐश काफ़ी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर से बैटल करता है, जिनसे ऐश को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। फाइनली ऐश जोटो रीजन की लीग में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ऐश अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने पोकेमॉन्स को और भी ज़्यादा पावरफुल करता है और इसके बाद क्या, फाइनल में ऐश फिर से जीत जाता है और ऐश बन जाता है जोटो लीग का चैंपियन। ऐश अपने पुराने पोकेमॉन्स को छोड़ देता है प्रोफेसर ओक के लैब में, ताकि वो और पोकेमॉन्स को कैच कर सके और उन्हें भी ताकतवर बना सके। अब ऐश जाता है होएन रीजन, जहाँ पर वो पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट करता है। काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को कैच करने के बाद इस लीग में भी पार्टिसिपेट करता है और इस लीग को भी ऐश जीत जाता है। ऐश के इस लीग में सबसे पावरफुल पोकेमॉन था उसका सेप्टाइल, और जिनके साथ ऐश ट्रैवल कर रहा था वो थे ब्रॉक, मे और मैक्स। ऐश अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सीनो रीजन जाता है, जहाँ की लीग में वो पार्टिसिपेट करता है। इस रीजन में भी ऐश काफ़ी सारे पोकेमॉन्स कैच करता है और इस रीजन का ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन था उसका इन्फोर्नेब, और साथ ही ऐश के साथ ट्रैवल करने वाले लोग थे डॉन और ब्रॉक। इस लीग में ऐश को काफ़ी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जहाँ पर ऐश को टोबिया जैसे एक ताकतवर ट्रेनर का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐश टोबिया से लड़ने के लिए अपने पुराने पोकेमॉन का इस्तेमाल करता है और उसे भी हरा देता है। अब ऐश अपने नेक्स्ट जर्नी की तरफ निकल जाता है। ऐश जाता है यूनोवा रीजन की लीग में भी पार्टिसिपेट करता है और वहाँ के पोकेमॉन्स को कैच करता है। साथ ही यूनोवा रीजन की लीग को भी वो जीत जाता है। अब ऐश जाता है नेक्स्ट रीजन के सफर में, यानी कि कैलोस रीजन, जहाँ पर वो लीग में पार्टिसिपेट करता है और इस लीग को भी जीत जाता है। इस लीग के दौरान ऐश के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जहाँ पर ऐश के बचपन की दोस्त यानी कि सरीना से भी मुलाकात होती है। इसके बाद ऐश अलोला रीजन में भी पार्टिसिपेट करता है और वहाँ के भी लीग को जीत जाता है। अब जैसे ही ऐश गैला रीजन की लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है, जहाँ पर ऐश को पता चलता है गैला रीजन में पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट हो रही है, जहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर एक ऐसा ट्रेनर है जिसे अभी तक किसी ने नहीं हराया है। तो ऐश उस ट्रेनर को हराने के लिए इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है और फाइनली ऐश काफ़ी सारे बैटल करने के बाद मास्टर क्लास के टूर्नामेंट में एंटर करता है। अब मास्टर क्लास की टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर ऐश लेंस सेंथिया जिससे ताकतवर ट्रेनर को हराकर फाइनल में पहुंचता है और फाइनल मैच का मुकाबला होता है लियोन से, जिसे
जिसे अभी तक किसी ने नहीं हराया था। ऐश वर्सेस लियोन की बैटल काफ़ी धमाकेदार थी, लेकिन फाइनली ऐश लियोन को हरा देता है। अब लियोन ऐश को बोलता है तुम्हारा क्या ड्रीम है, तो ऐश बताता है उसे पोकेमॉन मास्टर बनना है। तभी लियोन बताता है मतलब कि तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो, मतलब कि तुम्हें इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए टोटल 8 रीजन की लीग्स को जीतना होगा और तुमने अभी तक 7 रीजन की लीग को जीता है। अब तुम्हारे पास काफ़ी कम समय है। इस टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इस टूर्नामेंट में टोटल 10 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और हाँ तुम्हें जल्दी करनी होगी। अब इसके बाद ऐश गैला रीजन की लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए चला जाता है। तो ये थी पैरेलल वर्ल्ड के मास्टर ऐश की कहानी पार्ट 1। इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में कंटिन्यू होगी।